पूरे देश में तहलका मचा है, मगर सबसे बड़ी खबर जंग पश्चिम बंगाल में छिड़ी है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छाए हुए हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि मुर्शिदाबाद में दंगा कराने वाले लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानेंगे, उनका इलाज डंडा है। तो आज ममता बनर्जी ने भी योगी आदित्यनाथ पर करारा प्रहार किया। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में मौलवियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया? बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। तो ममता बनर्जी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को जवाब दे रही है। बंगाल में बीजेपी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से टक्कर लेने के लिए योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल आमंत्रित किया है। योगी जी कल डंडा दिखाया ना। नाउ द मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। योगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए योगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में इमामों के साथ एक बैठक में उन्होंने मुर्शिदाबाद में हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को पूर्व नियोजित करार दिया। ममता बनर्जी ने उन्होंने बीएसएफ, भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय एजेंसियों के एक वर्ग पर कथित तौर पर बांग्लादेश से सीमा पार घुसपैठ कराकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने इमामों के सम्मेलन में कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ जोरदार विरोध करो। हिंदुस्तान, भारत और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर आजादी का लड़ाई में हम लड़ सकता है तो हम रिफॉर्म्स के लिए भी आ सकता है। अगर रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी जो मिट्टी से जन्म लिया है वो मिट्टी में हमको जितना भी खून देना पड़ेगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम हिंदू मुसलमान को हम बंटवारा करने नहीं देंगे। कोर्ट में जैसे चैलेंज किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसको चैलेंज करो और साथ साथ में पीएम का अपॉइंटमेंट मांगो, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट मांगो, हर स्टेट हेडक्वार्टर में प्रोग्राम करके अगर इंडोर हो तो इंडोर में करो, सब नेता लोगों को बुला लो और कहो एनआरसी का तरह एनपीआर का तरह ए बैटल में भी हमको जीतना है। आई कैन एश्योर यू, लेट मी कम अबाउट दिस 26, इसमें उसका टारगेट करके ये कर रहा है। अगर इसमें आप साथ में हैं तो मैं ये बात कहने चाहूंगी कि उसको हम तो आने वाला दिन में जवाब देंगे, हम देने के लिए तैयार भी है। खाली आपको मदद चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। तो ममता बनर्जी सीधे तौर पर यहां निशाना साध रही हैं। वो योगी आदित्यनाथ से भिड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सवाल उठाते हैं पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर, उसको लेकर दरअसल अब ममता बनर्जी जवाब दे रही है। ममता की ओर से आज, बीजेपी की ओर से आज ममता बनर्जी के खिलाफ पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग की, साथ ही आरोप लगाया कि निर्दोष की मौत की जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए। पूरा प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, हिंदू जनता भावुक है, दुखित है। देख लीजिए किस तरीके से काट के खून किया। ये लोग घर में था, हिंदू होने के नाते बलिदान दिया। पूरा प्रदेश सड़क में है,
हिंदू शहीद दिवस मना रहा है। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्फ में महिलाओं को जगह दी जा रही है, तो ममता बनर्जी को भला दिक्कत क्या है? हिंदू मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अब तो टीवी में आप लोग सब दिखा रहे हैं किस तरह से एक ही गली में हिंदुओं की दुकान जलाई गई, मुस्लिम की छोड़ दी गई। टारगेटेड अटैक रहा है गरीब को, दलित लोगों को। कल तो मैं एक टीवी चैनल में देख रहा था, उसने 2 लाख रुपया रखा हुआ था अपनी पत्नी के इलाज के लिए, उसको भी जला दिया गया। ये तो अमानवीय है ना ममता जी। राजनीति तो होगी। मां माटी मानुष के बारे में बोलने वाली ममता जी, न मानुष की चिंता है न मां की चिंता है। क्या मतलब है? ये बहुत हम भर्त्सना करते हैं और इस बात का संकेत है कि ममता जी की सरकार के नंबर अब गिने हुए हैं। जनता वेट कर रही है और कार्रवाई होगी और भाजपा की ओर से पूरा हम संघर्ष करेंगे वहां की जनता को बचाने के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया कि वो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ है और विरोध करते रहेंगे। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें उस दिशा में काम करते हैं।